सीरीज पैरेलल सब मिल जाए ऐसा क्वेश्चन। सर हमारी नेट चले गए थे। लीजिए, काफी बड़ा सा नेटवर्क बन गया। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में, है ना। और मैं सबकी वैल्यू आर लिख दूं। आर ही लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा अटपटा सा आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। स्मॉल आर लिख दी सबकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, नाम डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रजिस्टर लगे हुए हैं टोटल मिला करके, ठीक है। अब हमें इसका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले हम देखेंगे कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में। और ध्यान वही रखना है कि 2 3 जितने भी आप पैरेलल में सीरीज में ले रहे हो, बाकी सर्किट अनअफेक्टेड रहना चाहिए। देखें जरा ध्यान से, 3 और 4 सीरीज में नहीं है। 3 4 सीरीज में नहीं है क्योंकि इनके बीच में से रेजिस्टेंस 5 निकल के जा रहा है। 2 और 3 आपस में सीरीज में नहीं है क्योंकि इनके बीच में से 1 निकल के जा रहा है। 1 और 3 भी आपस में सीरीज में नहीं ले सकते क्योंकि इसके बीच में से ये 2 रेजिस्टेंस निकल कर जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस 1 और 2 आपस में पैरेलल में है। दोनों ही कहाँ जुड़े हुए हैं, एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है और दोनों के ही दूसरे पॉइंट कहाँ यहाँ जुड़े हुए हैं। ये तो बीच में कंडक्टर है, सीधा सीधा स्ट्रेट वायर है। और जब आप 1 और 2 को आपस में लेते हैं पैरेलल में, तो क्या होगा, फिर आप देखिए बाकी सर्किट आपका अनअफेक्टेड है, बिल्कुल किसी सर्किट पर कोई बात नहीं बन रही। हाँ, आप ये कहोगे जी यहाँ से निकल के जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसी जगह से तो जा रहा है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें ध्यान से, 1 रेजिस्टेंस कहाँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और 2 रेजिस्टेंस वो भी इन 2 पॉइंट्स के बीच में, और बाकी बाकी सर्किट ठीक है, वो सब इसके बाहर निकल गया। तो 1 और 2 पैरेलल में आ गए। और अगर आप ध्यान से देखें 6 और 7, ये भी आपके दोनों के दोनों कैसे हैं, ये आपके दोनों पैरेलल में है, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाला कॉम्बिनेशन भी पैरेलल बन गया, ठीक है। तो आर और आर का रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया R/2। इधर क्या हो गया R/2। अब पूरा सर्किट बना दो, इन दोनों को हटा करके एक लगा दो इसकी जगह R/2, किन पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो मैं पहले मैं ये वाला बना रहा हूँ रेजिस्टेंस। कौन से वाले, ये दोनों रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। सीधा सीधा ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट,
और ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट। इनके बीच में आर लगा हुआ है, कौन से नंबर का है आर? ये 9 नंबर का आर है। और इनके यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कौन सा है ये आर है 10 नंबर वाला। ठीक है, मैंने ये दोनों बना दिए। अब उसके बाद इन 1 और 2 की जगह R/2 लगा दूं मैं। ये हो गया R/2, और इसको मैं नंबर दे देता हूं 11। ठीक है, ऐसे ही इधर यहाँ क्या है, ये मिलकर हो गए आपका कितना, R/2, और इसे नंबर दे देते हैं 12। ठीक है, अब कौन कौन से बचे जी? 9 10 बन गया, 9 10 बन गया। 3 4 5 6 बचे। 3 4 5 6। तो यहाँ R/2 से आगे 3 लगा हुआ, इधर इससे आगे नंबर 4 लगा हुआ है। तो इसके आगे ये रहा मेरा बना R, जो कि कौन सा है, नंबर 3। इधर मेरा लगा R, जो कि है कौन सा, नंबर 4। ठीक है, और नंबर 5 देखिए जरा, इन दोनों के बीच से लेकर के यहाँ तक आ रहा है जहाँ नंबर 9 लगा हुआ है। तो ये मैंने बना लिया R, कौन सा है ये 5 वाला है। ठीक है, 8 भी बचा, अभी 8 बचा। 8 बचा, तो 8 कहाँ, जहाँ 5 जुड़ा हुआ है यहाँ, और 4 के बाद ये रहा, यहाँ जुड़ा हुआ है ये कौन सा, ये जुड़ा हुआ है 8 नंबर का। अब आपके पास फिर से एक नया सर्किट बन गया। इस सर्किट में आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से आप देखिए, 3 और 11 ये आपस में सीरीज में आ रहे हैं। 3 और 11 कैसे आ रहे हैं? 3 और 11 आपस में ये कैसे आ रहे हैं? सीरीज में आ रहे हैं, और बाकी सारा सर्किट बाहर निकल गया। बाकी सारा सर्किट बाहर निकल गया, इन दोनों को सीरीज में नहीं ले सकते, 4 और 12 को, क्योंकि बीच में से 8 जुड़ रहा है। 3 और 4 को नहीं ले सकते क्योंकि बीच में से, अगर मैंने इसको यूं सर्किल बना दिया तो सर्किल में मेरे एक 5 और आ जाएगा। ठीक है, अब ये R/2 और R दोनों सीरीज में ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया 3R/2। सीरीज में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 3R/2। अब क्या करूंगा देखने, मैं फिर से पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ। 9 और 10 तो सीधे सीधे मेरे लगे हुए हैं। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये नीचे लगा हुआ है R, इसका नंबर है 10। ठीक है, इसके बीच में लगा हुआ है R, इसका नंबर है 9। करेक्ट, दोनों मैंने बना लिए 9 और 10। अब उसके बाद मुझे 3 11 और 3 को हटा करके एक लगा देना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जुड़ रहा है ये, और कहाँ तक, R4 तक। 11 और 3 हटा करके मैंने दोनों का एक बना दिया। कितना बना ये, 3R/2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 13, क्योंकि 12 नंबर पहले यहाँ दे चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखना जरा, इससे आगे क्या है, इससे आगे R4 है। तो ये मैंने बनाया जी R4 नंबर का। फिर उसके बाद क्या है, R4 के बाद में फिर ये रहा R/2 है 12 नंबर का। ये R/2 है कितने नंबर का, 12 नंबर का। अब बीच के रह गए, कौन सा रह गया बीच का, एक तो R5 रह गया 5वें नंबर का, और 8 8 रह गया। 5 का लगा हुआ है जहाँ 4 और जहाँ 9 जुड़े हुए, 4 और 9 के पैरेलल में। तो ये रहा, ये मेरा जुड़ गया क्या, कौन सा जुड़ गया, ये 5वें नंबर का, 5th। ठीक है, उसके बाद में 8 कहाँ जुड़ा हुआ है, 8 आपका 9 के एक सिरे पर, दूसरे सिरा इसका 12 पे जा रहा है। तो ये मेरा यहाँ ये जुड़ गया R, जो कि कौन सा है, ये नंबर 8। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, R13 और R5 आपस में कैसे आ गए, दोनों एक दूसरे के, कैसे हैं दोनों एक दूसरे के, पैरेलल में। क्योंकि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए, बाकी सारा सर्किट बाहर निकल गया।
तो 3r/2 और r, इनका दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा जी? इनका पैरेलल क्या, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो इन दोनों का पैरेलल में बना रहा हूँ, तो पहले 9 10 बना रहा हूँ। देखो वही बात है कि ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा क्यों कर रहे हो जी, बार बार क्यों बना रहे हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फायदा ये है, बहुत बड़ा फायदा ये है इस डायग्राम को रीड्रॉ करने में, कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको ले चुके हो। अगर यही एक डायग्राम बना रहे आपके सामने, तो बार बार आपको कंफ्यूजन होता रहेगा कौन सा किसके साथ है। हर बार रीड्रॉ करते रहोगे तो मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो फटाफट होता चला जाएगा। हाँ जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गए थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया कितना, 5r/3, यही तो आएगा ना। 5। तो मैं बना रहा हूँ 5r/3। ये बना आपका क्या, सर 3r/5। 3r/5। ठीक है, 3r/5 बनाइए। और इसका नाम मैंने दे दिया 14, क्योंकि 13 में पहले ही दे चुका था। अब इसके आगे कौन सा जुड़ा हुआ है, देखो इसके आगे ये r4 जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या जोड़ा, ये जोड़ दिया 4th नंबर का। इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, इसके आगे फिर जुड़ा हुआ है ये 12 नंबर का r/2। ये आ गया r/2 कितने नंबर वाला, 12 वाला। अब क्या बचा, फिफ्थ तो हम कंसीडर कर चुके हैं, 8 बचा। 8 कहाँ लगा हुआ है, 4 और 12 के बीच से लेकर के 9 तक। ये रहा, 4 और 12 के बीच से लेकर के 9 तक। ये कितना है जी, ये भी r है। ये कौन से नंबर का है, 8 नंबर का है। अब ध्यान से देखिए आप, अब आप ध्यान से देखिए कि ये 4th वाला और 14 वाला, ये दोनों कैसे आ गए आपके, ये दोनों सीरीज में आ गए। बाकी सर्किट इनके बाहर निकल गए, क्या बन गए, ये सीरीज में आ गए। तो सीरीज में दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये भी, अब ये इस बार 8r/5 बन जाएगा। याद, ठीक कह रहा हूँ मैं, 8r/5। तो इन दोनों को हटा यस करके सर। एक सिंगल बना दीजिए। तो फिर से मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किट मेरा रीड्रॉ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए बी के बीच में सीधे सीधे आर लगा हुआ है। कौन से लगा हुआ है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, साथ साथ नंबर डालने। R9, R9 लगा हुआ है। और इसके साथ में इसके नीचे कौन सा लगा हुआ है, इसके नीचे लगा हुआ है ये R, कौन से नंबर का, 10वें नंबर का। आ गया जी। अब 14 और 4, 14 और 4 की जगह एक हो गया 8r/5। तो 14 और 4, ये मैंने लगा लिया 8r/5। इसका नाम मैं दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं 15। ठीक है, अब कौन सा बचा आपके पास, ये 4 कंसिडर कर चुके हैं, तो कौन सा बचा, अब बचा आपके पास एक तो ये 8 और ये बचा 12। 8 कहाँ लगा हुआ है, देखो 4 आप ले चुके हो, इन दोनों की जगह एक लगा दिया आपने, कौन सा, 15। तो अब ये 8 लगाना है आपको, यही लगाना है 8, ये वाला आपका R8 हो गया, करेक्ट। और 8 से आगे, 8 से आगे 4 से आगे क्या लगा हुआ था, R/2। ये आपका आ गया R/2, जो कि कौन सा है, ये है आपका 12 का। अब देखना जरा ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए कि आपके R15 और R8 ये दोनों आपस में किस में आ गए, ये पैरेलल में आ गए। देखिए ध्यान से, दोनों एक दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में इन दोनों का सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाले सिरे यहाँ जुड़े हुए हैं, पैरेलल में आ गए। फिर से इसका सॉल्व कर लीजिए, क्या बनेगा इनका सोल्यूशन पैरेलल में, बताइए जल्दी से कीजिए, टाइम ओवर होने वाला है। तो अब फिर से मैंने वही बनाया, ए बी, इनके बीच में लगा हुआ है कौन सा, आर, जिसका नंबर है 9। ठीक है, इनके नीचे यहाँ जुड़ा हुआ है आर, जिसका नंबर है 10। ठीक है, अब ये दोनों का कितना बताया, इन दोनों का पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल में बना आपका 8r/13, ये बता रहे थे क्या, ठीक यस है। सर। और
फिर इससे आगे क्या लगा हुआ है, फिर इससे आगे लगा हुआ है देखो r/2, ये लगा हुआ आपका r/2। r/2 का नंबर क्या है 12, और इसका नंबर मैं देता हूँ 16। अब देखो जरा ध्यान से, आपके 12 और 16 कैसे आ गए, ये आपके आ गए सीरीज में। तो सीरीज में इनको ऐड कर दीजिए, है ना। इन दोनों का जो सीरीज का रिजल्ट निकल कर आएगा वो ये आर 9वां और 10वां, ये तीनों आपस में पैरेलल में 29 आ जाएंगे। by हाँ, जो भी आ रहा है, मैं टाइम खत्म होने वाला है। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर आएगा वो ये 9 यानी आर और ये 10, ये तीनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। इन पैरेलल में लेकर के ए और बी के बीच का आपका नेट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा।